बहुत समय पहले की बात है। ठंड के दिन थे। आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे। ऐसे में एक रानी अपने महल में खिड़की के पास बैठी हाथों से बुनाई कर रही थी। महल की खिड़की काले आबनूस की लकड़ी की बनी थी। अपने काम के बीच बीच में रानी कभी कभी बर्फ गिरती हुई देख लेती। तभी अचानक उसके हाथ में सुई चुभ गई और उसके हाथ से खून की 3 नन्ही नन्ही बूंदें बर्फ पर गिर गईं। लाल रंग का खून जब बर्फ पर पड़ा हुआ था तो रानी उसको एकटक नजर से देखे जा रही थी। एकाएक रानी के मन में ख्याल आया कि काश अगर मेरे पास बर्फ जैसा सफेद, खून जैसा लाल और इस खिड़की की काली लकड़ी के रंग जैसा काले बालों वाला एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उस रानी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसके बाल आबनूस की लकड़ी की तरह काले थे, गाल और होंठ खून की तरह लाल थे और उसका रंग इतना सफेद था कि सभी लोग उसे सफेद राजकुमारी कहने लगे। राजकुमारी के पैदा होने के कुछ दिनों बाद रानी चल बसी। राजा ने 1 साल बाद ही दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और सबसे जलने वाली थी। दुनिया में उसकी केवल एक ही इच्छा थी और वह यह थी कि धरती पर बस वही एक सबसे सुंदर स्त्री हो। उस रानी के पास एक जादुई आईना था। वह जब कभी भी उसमें अपने आप को देखती तो उससे पूछती, ओ आईने, बता सबसे सुंदर कौन है? तो वह आईना जवाब देता, ओ रानी, तू ही इस धरती पर सबसे सुंदर है। इस जवाब को सुनकर रानी झूम उठती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका यह आईना उससे हमेशा सच बोलता है। समय पर समय निकलता चला गया और समय के साथ साथ वह सफेद राजकुमारी बड़ी होती गई। उम्र के साथ साथ वह और अधिक सुंदर होती गई। जब वह युवावस्था में हो गई तो वह दिन के उजाले की तरह चमकने लगी। उसका निखार और अधिक बढ़ गया। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब रानी ने अपने आईने से पूछा, ओ आईने, बता सबसे सुंदर कौन है? तो आईने ने जवाब दिया, अरे ओ रानी, तेरी जैसी सुंदरता कहीं नहीं है, लेकिन काले बालों वाली सफेद राजकुमारी तुझसे 1000 गुना सुंदर है। इस जवाब को सुनकर रानी घबरा गई और जलन से लाल पीली होने लगी। अब वह जब भी सफेद राजकुमारी को देखती तो उसका दिल बैठने लगता। वह उस भोली भाली लड़की से केवल उसकी सुंदरता की वजह से ही नफरत करने लग गई थी। उसका दिन का चैन और रात की नींद दोनों हराम हो गए थे। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। एक दिन उस रानी ने अपना एक दरबारी शिकारी को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि उस सफेद राजकुमारी को जंगल में कहीं दूर ले जा और मार डाल और उसकी कोई निशानी लाकर मुझे दो, जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि तुमने उसको मार दिया है। शिकारी रानी के हुक्म से सफेद राजकुमारी को लेकर जंगल चला जाता है। दूर घनघोर जंगल में पहुंचकर शिकारी जैसे ही सफेद राजकुमारी को मारने के लिए हुआ तो राजकुमारी हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, ओ शिकारी, तुम मुझे छोड़ न दो, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं यहां से बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी इधर महलों की तरफ नहीं आऊंगी। राजकुमारी की इतनी विनती सुनकर शिकारी का दिल पसीज गया। शिकारी का मन अंदर ही अंदर रोने लगा। उसने कहा, ठीक है राजकुमारी, मैं तुमको छोड़ देता हूं, लेकिन तुम तुरंत ही यहां से कहीं दूर भाग जाओ और फिर इधर कभी नहीं आना। और हां, यहां जंगली जानवर बहुत हैं, उनसे बचकर रहना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। यह सुनकर राजकुमारी वहां से चल देती है और वह शिकारी रानी के लिए राजकुमारी के मारने की निशानी के तौर पर एक जंगली सूअर का दिल निकाल कर ले जाता है और उस रानी को सौंप देता है। उस बेरहम रानी ने उस सूअर के दिल को राजकुमारी का दिल समझ लिया और रसोइये से उसे पकवाकर खूब चटखारे ले लेकर खाने लगी। अब इधर राजकुमारी उस बियावान जंगल में चलती रही, रोती बिलखती और भटकती रही। उसके चारों ओर पत्तियां ही पत्तियां और सूखे पेड़ थे। आज उसे कुछ नहीं पता कि वह क्या कर रही है और कहां जा रही है। रास्ते में उसे कटीली झाड़ियां और ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता मिला, फिर भी वह चलती रही। राजकुमारी इस आश में चलती रही कि शायद कोई मदद करने वाला मिल जाएगा। कई बार उसको बहुत से जंगली जानवर भी मिले, लेकिन वह उनसे बिना डरे चलती रही। अब वह 7 ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार करके नीचे की ओर जा रही थी। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी।
कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। बस उस राजकुमारी के साथ भी वही हुआ। राजकुमारी फौरन ही उस छोटी सी झोपड़ी के पास जा पहुंची। उस झोपड़ी का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। दरवाजा खुला देख वह उसके अंदर चली गई, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था। राजकुमारी बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसके मन में आराम करने का विचार आया। राजकुमारी ने चारों तरफ जरा गौर से देखा तो उसने देखा कि वहां हर चीज बहुत छोटी है, लेकिन देखने में बहुत साफ और सुंदर थी। उस झोपड़ी में एक तरफ एक मेज रखी थी जिस पर सफेद सूती चादर बिछी हुई थी। उस मेज पर 7 छोटी छोटी थाली, 7 छोटी कटोरी और 7 छोटी चम्मचें भी रखी हुई थी। इन 7 थालियों के साथ छोटी छोटी 7 कुर्सियां भी रखी हुई थी। झोपड़ी के दूसरी ओर 7 छोटे छोटे पलंग बिछे थे जिन पर दूध के समान सफेद चादरें बिछी हुई थी। सफेद राजकुमारी बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने वहां रखे रोटी के टिफिन से 1-2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी ले ली और वहीं बैठकर खा ली। अब उसे थकान की वजह से नींद आने लगी, लेकिन वह सोए कहां। पहला पलंग उसके लिए बहुत सख्त था और दूसरा बहुत मुलायम, तीसरा बहुत छोटा था और चौथा बहुत तंग, पांचवां बिल्कुल चौरस था और छठा बहुत गद्देदार, मगर 7वां पलंग उसके लिए बिल्कुल ठीक था। इसलिए वह उसी पलंग पर जाकर सो गई। जब सूरज 7वीं पहाड़ी के पीछे छिप गया और अंधेरा फैलने लगा तो उस छोटी झोंपड़ी के मालिक लोग घर लौटे। दरअसल इस झोंपड़ी के मालिक 7 छोटे छोटे बौने थे जो सारा दिन सोने और रत्नों की खोज में पहाड़ खोदते रहते थे। उन्होंने अपनी अपनी छोटी मोमबत्तियां जलाईं और देखा कि वहां तो कोई था, क्योंकि सभी सामान वैसा नहीं था जैसा वो लोग छोड़कर गए थे। तभी उन सबकी नजर अपने अपने पलंगों पर पड़ी। वे लोग अपनी अपनी मोमबत्तियों को पलंगों की तरफ ले गए और रोशनी में उस सोने वाले को देखने लगे तो देखते ही रह गए। वे अपने इस मेहमान को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने उसको जगाया नहीं, बल्कि रात भर उसको वहीं आराम से सोने दिया। 7वें बौने ने सभी के पास बारी बारी से 1-1 घंटा सोकर अपनी रात गुजारी। सुबह होते ही सफेद राजकुमारी जाग गई। उसने कमरे में चारों ओर 7 छोटे बौने देखे तो वह घबरा गई, मगर जल्दी ही उसे लगा कि वे उसके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। वह पलंग पर उठकर बैठ गई और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अपना पूरा आराम करने के बाद वह और भी अधिक सुंदर लगने लगी थी। राजकुमारी को बैठे देखकर 7 बौने उसके चारों तरफ खड़े हो गए और बोले, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी ने कहा, सभी मुझे सफेद राजकुमारी कहते हैं। तुमको हमारे घर का रास्ता कैसे मिला? इस सवाल के जवाब में उसने उन बौनों को अपनी पूरी कहानी सुना दी। 7 बौनों ने उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और बोले, क्या तुम्हें घर में काम करना आता है? क्या तुम हमारे लिए खाना बना सकती हो? अगर तुम इस घर को ठीक से साफ सुथरा रख सकती हो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो और फिर तुम्हें दुनियाओं में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, राजकुमारी ने खुश होकर कहा। अब राजकुमारी वहां रहकर उन 7 बौनों का काम करने लगी। 7 बौने रोज सुबह 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर जाते और हीरे जवाहरात तथा सोना निकालते और हर शाम को सूरज डूबने के बाद ही घर लौटते। जब वे घर वापस आते उस समय उनका खाना मेज पर लगा होता था, लेकिन हर सुबह वे सफेद राजकुमारी को रानी के बारे में चेतावनी देते और कहते, हमें तुम्हारी मां पर विश्वास नहीं है, किसी भी दिन उसको तुम्हारे यहां होने का पता चल सकता है, इसलिए उसे होशियार रहना और किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देना। बौनों का सोचना ठीक था, क्योंकि एक दिन रानी ने खुशी खुशी अपने जादुई आईने से पूछा, ओ आईने, बता दुनियाओं में सबसे सुंदर कौन है? और आईने ने जवाब दिया, ओ रानी, तुम बहुत सुंदर हो, पर सबसे सुंदर वह है जो 7 बौनों के साथ उनकी झोंपड़ी में रहती है। रानी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसका ख्याल था कि शिकारी ने उसको मार दिया है, लेकिन शिकारी ने तो उसको धोखा दिया और सफेद राजकुमारी अभी भी जिंदा है। रानी सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। रात दिन सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया। उसने अपना चेहरा रंग लिया और एक फेरी वाली का वेश बना लिया। उसने यह सब इतनी चालाकी से किया कि उसको कोई पहचान नहीं सका।
फिर उसने एक टोकरी में झालर, बेलें, डोरियां रखी और उन सातों बौनों के घर की तरफ चल दी। 7 पहाड़ियां पार कर वह उन बौनों की झोपड़ी के सामने जा पहुंची और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, सुंदर सुंदर डोरियां, झालरें ले लो। सफेद राजकुमारी ने अपनी खिड़की से झांका और बोली, इधर आओ, दिखाओ तुम्हारी टोकरी में क्या है। झालरें, बेलें, डोरियां सब तरह की हैं और वो सब रंगों में। और यह कहकर उसने चटकीले रंगों वाली झालर का एक फंदा सा बना लिया। राजकुमारी ने सोचा, ये बौने बेकार में ही रानी से डरते हैं, इस ईमानदार औरत को अंदर आने देने में कोई नुकसान नहीं है। ये सोचकर उसने उस औरत के लिए दरवाजा खोल दिया। वह औरत घर के अंदर आ गई और उसने उस औरत से कुछ सुंदर बेलें ले ली। बेलें बेचने के बाद उस औरत ने कहा, बेटी, तुम इस ढीली ढाली पोशाक में अच्छी नहीं लग रही हो, यहाँ आओ मेरे पास, मैं ये झालर तुम्हारी पोशाक में लगा दूं ताकि तुम चुस्त हो जाओ। राजकुमारी को उस औरत की इस बात पर कोई शक नहीं हुआ, इसलिए वह उस तीखी चटकीली झालर को देखती हुई उस औरत के पास जा पहुंची। उस औरत ने तुरंत ही वह फंदा उस लड़की की कमर में डाल दिया और इतना कस दिया कि जिससे उसकी सांस रुक गई और वह जमीन पर गिर गई। अब रानी खुशी से बोली, अब मैं ही दुनियाओं की सबसे सुंदर स्त्री हो जाऊंगी, और यह कहकर अपने घर वापस चली गई। यह अच्छी बात थी कि यह सब तब हो रहा था जब सूरज 7वीं चोटी के पीछे छिप रहा था, इसलिए बौने जल्दी ही अपना काम खत्म करके घर आ गए। जब उन्होंने अपनी प्यारी सी राजकुमारी को जमीन पर पड़े देखा तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। राजकुमारी तो ना कुछ बोल रही थी, न हिलडुल रही थी। उन्होंने उसे उठाया तो देखा कि एक झालर उसके शरीर पर बहुत कसकर बंधी हुई थी। उन्होंने तुरंत ही उसका बंधन काट दिया। बंधन कटते ही उसकी सांस वापस आ गई और उसने आंखें खोल दी और एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया। जब बौनों ने सारी कहानी सुनी तो कहा, वह फेरी वाली नहीं थी राजकुमारी, वह तो दुष्ट रानी थी, इसलिए आगे से होशियार रहना। हम जब घर पर ना हों तो दरवाजा किसी के लिए कभी नहीं खोलना। इधर जब रानी घर पहुंची तो रानी खुशी खुशी फिर से अपने जादुई आईने के सामने खड़ी होकर पूछने लगी, ओ आईने, अब बता, संसार में सबसे सुंदर कौन है? आईने ने जवाब दिया, ओ रानी, तुम बहुत सुंदर हो, पर सबसे सुंदर वह है जो 7 बौनों के साथ झोंपड़ी में रहती है। रानी एक बार फिर चिंता में पड़ गई कि अभी तो वह उस राजकुमारी को मारकर आई है और वह अभी भी जिंदा है। यह कैसे हुआ? वह फिर गुस्से से लाल पीली होकर कहने लगी, अब की बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि वह बचेगी नहीं। वह रानी जादूगरनी भी थी, इसलिए उसने अब की बार एक और चाल चली। उसने सोने की एक सुंदर सी कंघी बनाई जो जहर में बुझी हुई थी। उसने फिर एक बुढ़िया का रूप रखा और 7 पहाड़ियों को पार करके 7 बौनों के घर जा पहुंची और आवाज लगाई, सुंदर सुंदर चीजें ले लो, सुंदर सुंदर चीजें ले लो। राजकुमारी ने फिर अपनी खिड़की से झांका और बोली, आज तुम अपने रास्ते जा सकती हो, क्योंकि मुझे दरवाजा खोलने की और किसी को अंदर घुसने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। बुढ़िया ने कहा, तुम्हें दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है और मेरा सामान देखने में तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। यह कहते हुए उसने अपनी टोकरी से वह जहरीली कंघी निकालकर उसको दिखाई। राजकुमारी उस सुंदर कंघी को देखकर उसकी तरफ इतनी आकर्षित हुई कि वह बौनों की दी हुई चेतावनी को भूल गई और उसने उस बुढ़िया के लिए घर का दरवाजा खोल दिया। बेचारी राजकुमारी बद्धे भोलेपन और विश्वास के साथ ललचाई आंखों से उस कंघी की तरफ देख रही थी। तभी उस बुढ़िया ने वह कंघी उसके बालों में लगा दी। जैसे ही उस कंघी ने उसके सिर के अंदर की खाल छुआ, वैसे ही उसमें लगे जहर ने अपना काम शुरू कर दिया और राजकुमारी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रानी ने उसकी तरफ नफरत से देखा और मन ही मन सोचा, शायद यह तुम्हारे लिए काफी है। यह कहकर वह जल्दी जल्दी वहां से चली गई, क्योंकि सूरज अब 7वीं चोटी के पीछे छिपने ही वाला था। कुछ मिनटों बाद ही बौने आए तो उन्होंने सफेद राजकुमारी को फिर से फर्श पर पड़े देखा तो समझ गए कि आज रानी फिर आई थी और राजकुमारी ने आज फिर उसके लिए घर का दरवाजा खोला था। जल्दी ही उन्होंने राजकुमारी के बालों में लगी कंघी ढूंढ ली और उसे निकाल लिया। कंघी के निकलते ही उसने आंखें खोल दी
और वह उठकर बैठी हो गई। राजकुमारी की कहानी सुनकर बौने गंभीर हो गए और बोले, देखा राजकुमारी, वह कोई बुढ़िया नहीं थी, वह तो रानी ही थी जो रूप बदल कर यहाँ आई थी। इसलिए अब की बार तुम होशियार रहना, किसी से कोई भी चीज नहीं खरीदना और किसी भी कीमत पर किसी को अंदर नहीं आने देना। राजकुमारी ने फिर पक्का वादा किया कि वह बौनों का कहा मानेगी और किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेगी। अब रानी अपने घर जा पहुंची तो उसने एक बार फिर खुशी खुशी अपने जादुई आईने के सामने खड़ी होकर पूछने लगी, ओ आईने, बता संसार में सबसे सुंदर कौन है? आईने ने जवाब दिया, ओ रानी, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन सबसे सुंदर वह है जो 7 बौनों के साथ उनकी झोपड़ी में रहती है। यह सुनकर रानी की हंसी एकदम से उड़ गई और वह गुस्से से दांत किटकिटाने लगी और बोली, इस दुनिया में मैं ही सबसे सुंदर हूं और मैं ही सबसे सुंदर रहूंगी। ऐसा कहकर वह पैर पटकती हुई अपने गुप्त कमरे में पहुंची। वहां उस कमरे में उसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता था। वहां उसने अपने जादू के से एक सेब बनाया जो सफेद और लाल रंग का था। वह देखने में ऐसा था कि उसको देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, लेकिन अच्छाइयों से वह सेब कोसों दूर था, क्योंकि उस सेब की खासियत यह थी कि उसका सफेद हिस्सा अच्छा था और लाल हिस्सा जहरीला था। उसके बाद उस रानी ने एक किसान की पत्नी का वेश बनाया और उस जहरीले सेब को साधारण सेबों के साथ अपनी टोकरी में रखा और एक बार फिर वह 7 पहाड़ियों को पार करके वह उन 7 बौनों के घर जा पहुंची जहां राजकुमारी रहती थी और जाकर पहले की तरह उनकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी ने खिड़की से झांका और बोली, मुझे न तो किसी को अंदर बुलाने की इजाजत है और न ही कोई चीज खरीदने की। 7 बौनों ने मुझसे मना कर दिया है। किसान की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, मुझे अपने सेब बेचने में कोई परेशानी नहीं है, वह तो मैं कहीं और भी बेच लूंगी, लेकिन यह देखो, यह सुंदर सेब मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूं और तुम्हें मुफ्त में देने को तैयार हूं। राजकुमारी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अजनबियों से कोई भी चीज लेने की इजाजत नहीं है। फिर रानी बोली, ऐसा लगता है कि तुम डर रही हो। क्या जहर से? देखो, ये मैंने इस सेब को काट दिया और ये कोई नुकसान भी नहीं करेगा। इसका ये सफेद आधा हिस्सा मैं खाती हूं और ये लाल मीठा हिस्सा तुम खा लो। उस सेब को देखकर राजकुमारी के मुंह में पानी आ गया और वह देर तक इंतजार न कर सकी। उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और उस सेब का वह लाल हिस्सा उस किसान की पत्नी से लेकर जैसे ही खाया वैसे ही वह फर्श पर गिर पड़ी। नफरत भरी एक नजर राजकुमारी पर डालकर रानी जोर से बोली, बर्फ के समान सफेद, खून के समान लाल और आबनूस की लकड़ी के समान काले बालों वाली लड़की, अब देखती हूं कि अब बौने तुझे कैसे बचाते हैं। रानी को अब खुशी के मारे घर पहुंचना मुश्किल हो गया। घर पहुंचते ही उसने आईने से फिर पूछा, क्यों आईने, अब बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना, ओ रानी, दुनिया में तू ही सबसे सुंदर है। तब जाकर रानी के दिल और दिमाग को शांति मिली। रानी के जाने के बाद जब वे 7 बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में कहीं रोशनी नहीं है, न चिमनी से धुआं उठ रहा था और न मेज पर खाना था। सफेद राजकुमारी फर्श पर पड़ी थी और उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। उन्होंने सोचा कि हमें इसे जरूर बचाना चाहिए। उन्होंने अपनी अपनी मोमबत्तियां जलाईं और कोई भी जहरीली चीज ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने उसकी पोशाक गीली की, बालों में हाथ फेरा, चेहरा धोया, पर कुछ नहीं हुआ। वह बेचारी राजकुमारी न हिली, न बोली और ना ही उसने अपनी आंखें खोली। सब बौने दुखी थे। क्या करें, हम जो कुछ भी कर सकते थे वो हमने सब कुछ करके देख लिया। लगता है राजकुमारी तो अब हमेशा के लिए हमारे हाथ से चली गई। और फिर सब बौनों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वे लोग पूरे 3 दिन तक रोते रहे और जब वे चुप हुए तब भी राजकुमारी बिना हिले डुले पड़ी हुई थी, लेकिन वह अभी भी ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि अभी अभी सोई हो। बौनों ने आपस में कहा, यह तो अभी भी उतनी ही सुंदर दिखाई दे रही है जितनी पहले दिखाई देती थी, लेकिन हम उसे जगा नहीं सके, इसलिए हमें इसकी देखभाल ठीक से करनी चाहिए।
उन बौनों ने राजकुमारी के शरीर को रखने के लिए शीशे का एक बक्सा बनवाया जिस पर लिखा था सफेद राजकुमारी। उस बक्से में उन्होंने राजकुमारी को रखा और उस बक्से को पहाड़ों की उन 7 चोटियों में से एक चोटी पर ले गए जहां वे खुदाई करते थे। वहां उन्होंने वह बक्सा पेड़ों और फूलों के पास रख दिया। वहां 3 पक्षी भी उसके मरने पर शोक प्रकट करने आए। पहले एक उल्लू आया, फिर एक कौआ आया और फिर एक छोटी फाख्ता आई। अब रोज 6 बौने ही खुदाई के लिए जाते थे क्योंकि एक बौना बारी बारी से राजकुमारी की देखभाल के लिए वहां रहता था। हफ्ते, महीने, साल बीत गए पर राजकुमारी उसी बक्से में लेटी रही। न हिली, न डुली और न उसने आंखें ही खोली। उसका चेहरा पहले की तरह सफेद था। उसके गाल अभी भी लाल थे। जहां उसका ताबूत रखा था वहां फूल बहुत तेजी से उग रहे थे, बादल भी खूब उड़ रहे थे और चिड़ियाओं भी वहां आकर खूब गाती थीं। जंगली जानवर पालतू हो गए थे और वहां आश्चर्य से खड़े रहकर उसको घंटों देखते रहते थे। इन सब के साथ साथ वहां एक और जीव भी आया। वह भी उसको आश्चर्य से खड़ा देखता रह गया, लेकिन वह न तो चिड़िया थी, न खरगोश और न हिरण, बल्कि वह तो एक राजकुमार था जो उन 7 पहाड़ियों पर रास्ता भूल गया था। चेहरे पर भोलापन लेकिन अत्यंत खूबसूरत राजकुमार बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसने जब इस राजकुमारी को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने बौनों से कहा, आप मुझे यह शीशे का बक्सा घर ले जाने दें और इसके बदले में आप मुझसे जितना सोना चाहें ले लें। लेकिन बौनों ने कहा, हम संसार की दौलत लेकर भी इसे किसी को नहीं दे सकते। राजकुमार आंखों में आंसू भरकर बोला, अगर आप दौलत नहीं लेना चाहते तो न लें, पर आप दयावान हैं, कम से कम इसीलिए आप इसे मुझे दे दें। जाने क्यों मेरा मन इसी की तरफ खिंचा जा रहा है। अगर आप मुझे इसे घर ले जाने देंगे तो मैं इसकी अपने खजाने की तरह देखभाल करूंगा। यह सुनकर बौनों ने वह बक्सा उसे दे दिया। राजकुमार ने उनको धन्यवाद दिया और अपने नौकरों को बुलाया और उनको उस बक्से को कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए कहा। नौकर उस बक्से को अपने कंधों पर उठाकर ले चलते हैं। बहुत सावधानी बरतने के बावजूद भी एक पहाड़ी पर उनमें से एक आदमी का पैर फिसल गया। इससे वह बक्सा पूरी तरह हिल गया और राजकुमारी के गले में से उस जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर आ गया। और ये लो, वह राजकुमारी तो जाग गई। सबने मिलकर वह बक्सा खोला। राजकुमारी को अपने आप को वहां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार दौड़ा आया और बक्से में से उसे निकाला। राजकुमार ने फिर राजकुमारी को सारा हाल बताया कि कैसे वह उसको वहां से अपने घर लेकर जा रहा था। और फिर राजकुमार ने उस राजकुमारी से उससे विनती की कि वह उससे शादी कर ले। इतना सुनकर राजकुमारी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा और तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। उधर रानी को एक शादी में आने का बुलावा मिला। वह अपने सबसे अच्छे कपड़ों में तैयार हुई और जाने से पहले अपने उसी जादुई आईने के पास अचानक जाकर खड़ी हो गई और बोली, ओ आईने, बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? अब आईने ने कहा, ओ रानी, तुम सबसे सुंदर हो, परंतु सफेद राजकुमारी अभी भी जिंदा है और शादी के लिए तैयार है। वही सबसे सुंदर है। रानी ने जब यह सुना तो वह फौरन समझ गई कि वह बुलावा राजकुमारी की शादी का ही था। वह फिर गुस्से से लाल पीली हो गई, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई और वे दोनों और 7 बौने बहुत समय तक आनंद से रहने लगे।